नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति कि इसमें कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है और उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। तो पहला जो आता है हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अभी नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होके जाते 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक जाते हैं। ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। इसमें जीरोस के नीचे कोई नंबर नहीं होता और ना ही जीरो इसमें रहता है। नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से इंफिनिटी तक रहता है, यानी 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। फिर दूसरा जो है हमारा होल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। अभी होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये इन्हें होल नंबर क्यों कहा जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या क्यों कहा जाता है। इन्हें पूर्ण संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जीरो है। जीरो के आने से ये संख्या पूर्ण हो गई, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे होल नंबर। ये जीरो से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और ये इंफिनिटी तक जाते हैं। और इसमें भी कोई निगेटिव नंबर यानी कि माइनस में नहीं होता कोई नंबर। इसमें भी सारे पॉजिटिव होते हैं और लेकिन इसमें जीरो भी रहता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। लेकिन सारे होल नंबर यानी कि सारे पूर्ण संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें जीरो होता है और इसमें जीरो नहीं होता है। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है? इंटीजर्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसे कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो एक ऐसे नंबर है जो जीरो इसमें रहता है, प्लस की दुनिया और माइनस की दुनिया, यानी कि प्लस वाले भी नंबर होते हैं इसमें और माइनस वाले भी नंबर होते हैं और जीरो भी रहता है। यानी कि देख लीजिए 1 2 3 ये इंफिनिटी तक रहते हैं और इधर माइनस में भी रहता है। ये -1 -2 -3 और ये माइनस इंफिनिटी तक रहते हैं। इंटीजर्स वो नंबर है जिसमें जो जीरो भी रहता है और उस जीरो के बाद के यानी पॉजिटिव सारे नंबर जो कि इंफिनिटी तक जाते हैं और प्लस जीरो के नीचे वाले सारे नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। वो सारे नंबर क्या है? इंटीजर्स होते हैं। मान लो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इधर जीरो रहता है तो इधर पॉजिटिव नंबर रहते हैं और इधर निगेटिव नंबर रहते हैं। इन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स नंबर्स क्या बताया मैंने आपको? इसमें जीरो रहता है प्लस सारे पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक और सारे नेगेटिव नंबर इंफिनिटी तक। इसे ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, जिसे हिंदी में पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अभी आते हैं चौथे पे। चौथा प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि या तो वो एक से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा वो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यदि वो किसी और तीसरे नंबर से, तीसरे चौथे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो समझ जाना कि वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं? प्राइम नंबर जो शुरू होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 और 13 ऐसे ऐसे जाते हैं ये नंबर। अभी समझा आपको क्या बताया मैंने? प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके दो ही फैक्टर, या तो वो एक से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अभी इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्याएं क्या होती है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यानी कि मैंने प्राइम नंबर में क्या बताया था? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। लेकिन कंपोजिट में क्या होते हैं? इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि वो एक से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा भी और वो और किसी नंबर से डिवाइड होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। यानी कि जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो एक से डिवाइड होता है या फिर वो खुद से डिवाइड होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि वो एक से भी डिवाइड होगा, दो से भी डिवाइड होगा और उसके अलावा भी किसी तीसरे चौथे नंबर से भी डिवाइड होगा। यानी कि हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं कहते हैं। अब ये कंपोजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं?
कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होते हैं। 6, 8, 9, 10। अब ये 4 कैसे है कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसके ना 2 से ज्यादा फैक्टर है। 4 क्या है, 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा, खुद से यानी ये 4 से भी डिवाइड होगा और ये 2 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब ये 2 को हम लोग प्राइम नंबर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 भी ऐसी होता है, 3 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर पांचवा जो है वो है कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा या फिर वो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। अभी एक सवाल कभी कभी हर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इवन प्राइम नंबर क्या हो, कौन सा है इवन प्राइम नंबर, पूछा जाता है। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही ऐसा, दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। यानी कि इवन नंबर तो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ इवन नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या बताया मैंने आपको कि 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसके पहले मैंने आपको बताया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसके लिए मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला या तो 1 से डिवाइड होगा और दूसरा खुद से, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। पहला कौन सा नंबर 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा और किसी भी तीसरे चौथे नंबर से डिवाइड होगा, तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। फिर आते हैं हम लोग 6 पे क्या है, रैशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि जो होते हैं p/q के फॉर्म में। इसमें पहला जो कंडीशन होता है p/q के फॉर्म में होना चाहिए नंबर। दूसरा कंडीशन होता है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा जो कंडीशन होता है ये टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये। टर्मिनेटिंग यानी जो इजीली कट जाते हैं आराम से, उसे ही हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। फिर चौथा जो कंडीशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो नहीं कटते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अभी रैशनल नंबर परिमेय संख्या है, ये p/q के फॉर्म में होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। यानी मान लो 1/2 है चलेगा, लेकिन 1/0 -7/0 बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 आ रहा है तो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ऊपर 0 आएगा चलेगा, न्यूमरेटर 0 रहेगा चलेगा, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर 0 नीचे नहीं। अगर ऊपर 0 रहेगा तो रैशनल नंबर है, अगर नीचे यानी q का वैल्यू 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तीसरा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि वो पूरी तरह से कट जाते हैं। अगर जो नंबर पूरी तरह से कट जाते हैं उसे भी हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन चौथा जो कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो पूरी तरह से नहीं कटते बट रिपीटिंग, यानी पूरी तरह से नहीं कट रहे, लेकिन अगर नंबर रिपीट हो रहे बार बार, यानी मान लो 10/9 है तो क्या आएगा इसका 1.1111। देखो ये नंबर पूरी तरह से नहीं कट रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है। क्या बताया मैंने आपको, रैशनल नंबर वो नंबर है जो p/q के फॉर्म में होते हैं। इसमें दूसरा कंडीशन होता है q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग जो नंबर पूरी तरह से कट जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, उसे भी हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर हो पूरी तरह से नहीं कट रहा, लेकिन क्या नंबर होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैंने ये बताया आपको, ये नंबर पूरी तरह से नहीं कट रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसे भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग 7 पे,
इरेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या ही कहते हैं। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल वो नंबर होते हैं जो तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा और रिपीट भी नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा? 22/7, जिसे काटने के बाद क्या मिलता है हमें? 3.142, ऐसे से मतलब मिलता जाएगा, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। देखिए नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। अगर ये नंबर रिपीट हो जाएंगे कंटिन्यू, ये नंबर पूरी तरह कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे तो ये हो जाएंगे रैशनल नंबर। लेकिन नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट नहीं हो रहे और ये पूरी तरह से कट भी नहीं रहे, यानी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि पूरी तरह से नहीं कटते और रिपीट भी नहीं होते। अगर नंबर पूरी तरह से नहीं कट रहे, अगर रिपीट हो गए तो वो किस में आ जाएंगे? रैशनल नंबर में। अगर लेकिन नंबर कट भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। इसमें और एग्जाम्पल में बता देता हूं आपको। √3 ले लो, √5 ले लो, ये क्या है? हमारे इरेशनल नंबर है। इसे हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो पूरी तरह से कटते नहीं है और कभी रिपीट भी नहीं होते हैं, यानी कि नंबर रिपीट भी नहीं होते पूरी तरह से। अगर नहीं कट रहे तो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर की, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, और इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो वो रियल नंबर भी होगा, और इरेशनल है फिर भी वो रियल नंबर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो सारे नंबर है वो रियल नंबर है, चाहे फिर वो 1 हो या 1/2 हो या -3/2 हो, या फिर वो रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, कोई भी नंबर हो, उसे हम लोग रियल नंबर कहेंगे। फिर इसके बाद आता हूं मैं इमेजिनरी नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अभी इमेजिनरी नंबर की एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं। यदि अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे, यदि कोई नंबर है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, अगर उसका रिजल्ट माइनस में आता है, निगेटिव आता है, तो हमारा होगा इमेजिनरी नंबर। मान लो √-2, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, तो क्या आएगा? -2 आएगा। -2 आया यानी क्या है? ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, चाहे वो कोई भी हो। √-3 भी होगा हमारा इमेजिनरी नंबर, √-5 भी होगा, √-7 भी होगा, √-7 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? -3। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? -5 आएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? -7 आएगा। तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे वो माइनस में अगर आंसर आता है, यदि वो नंबर माइनस में आता है तो उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। दूसरा, अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर कभी नहीं होगा। फिर आता हूँ रियल नंबर, क्या बताया मैंने आपको? रैशनल नंबर, अगर यदि कोई नंबर रैशनल नंबर है तो रियल नंबर होगा, इरेशनल नंबर है फिर भी वो रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। फिर तीसरा मैंने बताया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे अगर यदि वो माइनस में आता है नंबर तो उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और दूसरा कि यदि कोई नंबर रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्या आएगा? माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा स्क्वायर करने में, समझ जाओ वो इमेजिनरी नंबर है। अब बात करते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। कोप्राइम नंबर मैंने आपको पहले ऑलरेडी प्राइम नंबर बता चुका हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन इसके बाद है कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। ये जो कोप्राइम नंबर ये ना जोड़े में होता है, यानी कपल में होता है। 1,3 ले लो, 3,7 ले लो, ये होते हैं हमारे कपल में होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ये इसके एक ही फैक्टर रहेंगे, वो भी एक, इसके अलावा ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। और यानी कि दोनों नंबर कटना चाहिए। जैसे एक है, 1 से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है, एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। और इसमें भी एक से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है।
इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है कि जो इन दोनों को काट सके। अब आप सोच रहे होगे 3 से तो कट रहा है ये, लेकिन 3 से 7 नहीं कट रहा है, ये 7 से कट रहा है लेकिन ये 3 7 से नहीं कट रहा है। यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को काट सके उसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। अब ये जोड़े में होते हैं 3,7 हो गया, 1,3 हो गया। 1 के अलावा ये दो नंबर किसी नंबर से कटेंगे नहीं। फिर 5,7 भी हो गया, 2,3 भी हो गया। इन्हें ही हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अब बात करता हूं मैं इवन नंबर की, जिसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। ये दोनों बहुत इजी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इवन नंबर यानी सम संख्याएं वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम लोग इवन नंबर कह सकते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, ये सारे क्या है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, या फिर जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें हम लोग इवन नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल में नहीं आते और जो 2 से नहीं कटते पूरी तरह से, उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये ऐसे नंबर है जो कि विषम संख्या है, ऑड नंबर है, जो 2 के टेबल में नहीं आते, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑड नंबर।